हेलो दोस्तों, आज हम क्लास टेंथ मैथ सिंपल क्वेश्चन पेपर पीडब्ल्यू का सॉल्व करने वाले हैं। एक जो कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन है रमन, श्याम, राखी एंड श्याम सुंदर गो टू मेज नियर हिज स्कूल ऑन हॉलीडे। ठीक है, द शेप ऑफ द मेज इन सर्कुलर मीन्स रमन, श्याम, राखी एंड श्याम सुंदर यानी स्कूल की छुट्टी पर यानी पास के जो भूल भुलैया है उसमें जाते हैं। ठीक है, मीन्स वहाँ जाते हैं। द शेप ऑफ द मेज इज सर्कुलर यानी जो भूल भुलैया है उसका शेप कैसा है, ऐसा कुछ है, सर्कुलर शेप में है। ठीक है ना। नो वन वांटेड टू गो इनसाइड द मेज फर्स्ट, कोई भी इस भूल भुलैया में पहले जाना नहीं चाहता था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आफ्टर सम टाइम सुंदरम इंटर्ड द मेज एंड लेटर द रेस्ट ऑफ देम इंटर्ड द मेज, यानी कुछ समय बाद जो सुंदरम है, कोई ये बच्चा पहले इसमें एंट्री करता है, जाता है, और फिर इसके बाद बाकी बच्चे फिर इसके पीछे पीछे जाते हैं। ठीक है ना। एट एट एन इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ रमन, श्याम, राखी एंड सुंदरम। ठीक है, अब इन लोगों की पोजीशन देखो यहाँ पे दिया है सबका। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे रमन की पोजीशन ए है, श्याम की पोजीशन बी है, राखी की पोजीशन सी है और सुंदरम की पोजीशन पी है यहाँ पे। ठीक है ना, इन्होंने दे रखा है, ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन, इसके साथ इन्होंने ये भी दिया है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मेज ऑफ द श्याम इज 5। और देखो इस फिगर को हमने यहाँ पे बना लिया है कि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है हमने यहाँ पे बना रखा है, इसमें दिया है कि एक भूल भुलैया है आपका, ये स्टार्टिंग इंटर करने का है, यानी ये पोजीशन सबकी है। ठीक है, ये पोजीशन सबकी है, ये ए की पोजीशन है यहाँ पर, क्लियर है, ये पोजीशन ए की है, ये पोजीशन बी की है, ये पोजीशन सी की, और ए की पोजीशन यानी रमन है, बी के पोजीशन वाले प्लेस पर कौन है, श्याम है, और सी के पोजीशन पे कौन है, ये राखी है, और पी के पोजीशन पे कौन है, ये सुंदरम, जो कि पहले एंट्री किया था, जो कि एकदम अब क्या है, एग्जिट पॉइंट पर है। क्लियर है, क्लियर है। और इन्होंने दिया है, देखो ये मेज का जो सेंटर है इसको ओ इंडिकेट किया गया है, और इससे श्याम की दूरी कितनी है, देखो श्याम की दूरी ये श्याम की डिस्टेंस, ये श्याम की डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर बात करें ये 5 सेंटीमीटर, और ज़रा देखो इस एकदम सर्कल पे ही है, ये तीन लोग सर्कल पे हैं, एक ही सर्कल पे, आप फिगर में अच्छे से देखोगे ना, हमने बनाया है इसीलिए यहाँ पे ये तीनों लोग एक ही सर्कल पर हैं। और फिर इनको अगर हम ऐसे मीट कराएं, ऐसे देखो हम फिगर में भी, यहाँ पे फिगर में भी हम मीट कराएं तो ऐसे ये आपका फिगर मैच करेगा। ठीक है ना, देखो एक ही सर्कल पर, कोई डाउट है, ये एक ही सर्कल पर है, और ये एज अ एक्सटर्नल पॉइंट की तरह इसी फिगर को आप देखोगे पेपर में यहाँ पे बना करके दिया गया है। ठीक है ना, इसी फिगर को ऐसे, और हम आप लोगों के समझने के लिए हमने इसको नंबरिंग कर दिया। और फिर बहुत अच्छा है, क्या जो भी डाटा है आपको पहले ऐसे राइट कर लेना है, अच्छे से देख लेना हमने कैसे राइट किया है। गिवन सुंदरम फ्रॉम सेंटर यानी ओपी इक्वल टू कितना, ये सेंटर से सुंदरम की डिस्टेंस ओपी भी गिवन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में। अब चलो आते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, देखो फर्स्ट में तो जो भी डाटा है पहले राइट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं, इन्होंने तो हमारा जो वर्क है यहाँ से है, ठीक है ना, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है इन्होंने, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सुंदरम एंड सेंटर मेज इज 13 सेंटीमीटर, मीन्स ये सेंटर से और सुंदरम की ये डिस्टेंस कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये सेंटर से ये सुंदरम यानी पी की डिस्टेंस कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गया ना। और ये देखो सबकी पोजीशन भी राइट कर लिया है हमने, सबकी पोजीशन भी राइट कर लेना, यानी ओ इज सेंटर ऑफ मैच। इसको शॉर्ट में करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, अभी 2 सेकंड में समझा देंगे, परेशान नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो ए इज अ पोजीशन ऑफ रमन, बी इज अ पोजीशन ऑफ, सबको राइट कर लेना है जो डाटा गिवन है। अभी देखो हमें फाइंड अप ये करना है, क्या पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड अप करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सुंदरम एंड श्याम, किसके बीच में, सुंदरम एंड श्याम के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड अप करना है, डिस्टेंस बिटवीन। तो सुंदरम और श्याम के बीच का डिस्टेंस कौन है जी, देखो ये देखो सुंदरम और ये श्याम के बीच ये बोलते हैं। तो इसको जरा बताओ ये क्या है, कंटेक्ट ऑफ पॉइंट है ना, ये देखो बीपी क्या है, कंटेक्ट ऑफ पॉइंट है, और ये बीपी कंटेक्ट ऑफ पॉइंट है, और ये यहाँ पे कितना फॉर्म करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये आपको फाइंड अप करना है, और ये आपको पता है कितना, 13, और ये आपको 12 पता है। क्लियर है, तो देखो इसी फिगर को हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया है। क्लियर है ना, ये आपको पता है, ये टू द कंटेक्ट, देखो राइट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट, इसको भी देखो हमने मेंशन कर लिया है, यानी ओ बी इज परपेंडिकुलर टू इतना, रीजन यहाँ पे राइट कर सकते हो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट, है ना, आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री के फ्रंट का हाइपोटेनियस ये हो गया, और ये एज अ बेस कंसीडर कर लो, और ये परपेंडिकुलर है ना। तो कुछ नहीं, वैसे नहीं, हमें ये साइड हम फाइंड आउट करना है, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, चलो अब हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। चलो इसको साइड करते हैं बुक।
तो अब इसको सॉल्व करो। क्या नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से करें OP स्क्वायर इजकल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये OP आपका कितना है 13 का स्क्वायर, तो देखो इसको कर लेते हैं 13 का स्क्वायर हो गया इजकल टू OB कितना है आपका 5 का स्क्वायर प्लस ये आपका BP कितना है, तो BP को BP ही रहने देते हैं ऐसे। इसका स्क्वायर करेंगे 169 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 होता है, प्लस ये कितना हो गया आपका BP स्क्वायर हो गया। फाइनली अगर हम ऐसे BP स्क्वायर इजकल टू निकालें तो 169 मल्टीप्लाई कितना 25, तो यहाँ से BP स्क्वायर इजकल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे 144, तो यहाँ से BP इजकल टू आएगा कितना √144, तो BP इजकल टू कितना आ गया 12। क्लियर है, BP 12 आ गया। तो जब 12 आया तो यानी श्याम और सुंदरम के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया 12 हो गया। तो एक हमने फाइंड अप कर लिया, अब इसको स्टेटमेंट में राइट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखो फिगर में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, BPCO का एरिया। तो इस BPCO को हम देखो इनका पूछा है बहुत, इनको BPCO का एरिया, अगर इसको हम ऐसे फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमें इजीली समझ में आए। ये ऐसे ही तो है, ये फिगर आप देखोगे ऐसे है ना। इसका एरिया इन्होंने शायद पूछ रखा है हमसे, ऐसे ही तो है, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया इन्होंने हमसे पूछा है, तो सभी ये आपका O है ना, और यहाँ पे B है, ये आपका C है और ये आपका P है ना। इसका एरिया इन्होंने पूछा है तो इजी तो है। ये देखो क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस, इससे मतलब ही नहीं है हमें। आपको पता है ये कितना है जी, टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट 90 डिग्री है, यहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री है। ये रेडियस देखो इसमें गिवन है, इन्होंने दिया है, ये गिवन है, इसको लिख लेना है 5, इसको भी 5 लिख लेना है, ठीक है। और ये देखो एज अ लाइन ऐसे थी ना, ये इसको कर लेना है, बहुत इजी है, ये ऐसे कर लेना है। और देखो ये टोटल ये कितना था 13 था, आपने इसको भी तो निकाला था, ये 12, कैसे 12, अभी देखो ऊपर हमने फाइंड अप किया था 12। और आपको पता है देखिए यहाँ पे क्या, ये टेंजेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। अगर इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो ट्रायंगल बनते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट कराने की बात करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये हमने 12 प्रूव कर दिया, ये बेस हो गया, कुछ डाउट नहीं है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, बेस हो गया परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हम एरिया निकाल लेंगे, यानी इस वाले का। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया निकाल करके और डबल कर देंगे। सेम वैसे ये देखो ये भी डबल, दो तरीके से कर सकते हैं। या फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, दोनों को सिमिलर करा करके और एक का डबल कर देंगे। क्लियर है। तो देखो दोनों तरीके चाहे जैसे कर जाओ। क्लियर है। तो हम इसको कहते हैं स्टेप वाइज। स्टेप वाइज कहने से ये देखो 5 है, ये भी 5 है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल। तो चलो हम स्टेप वाइज दोनों को ऐड करके ही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन रीजन BPCO एरिया फॉर एरिया, ठीक है ना। आप पहले इसमें राइट करना है स्टेप वाइज, ठीक है। BP इजकल टू CP इजकल टू 12, क्यों, तो ये रीजन भी राइट करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, ये ध्यान रखना, ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये यहाँ से ये क्यों, इसको भी 12 हमने लिया, इसको भी यहाँ पे देखो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल क्या है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इतना मेंशन कर लेना है। और इसके साथ ही थोड़ा जो चीज़ें हैं, ये 90 डिग्री क्यों हुआ इसको भी दिखा लेना है, क्यों, एंड एंगल B इजकल टू 90 डिग्री, क्लियर है। और यहाँ से एंगल C इजकल टू 90 डिग्री। और ये दोनों क्यों हुआ, इन दोनों के लिए रीजन ऐसे मेंशन कर देना है। दोनों क्या है, देखो इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो दोनों डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर, यानी ये R है ना, दोनों R इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है, टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। इसको आप चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो, हमने शॉर्ट में कर दिया
ठीक है ना, कंटेक्ट ऑफ पॉइंट। अब देखो पूरा एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। नाउ ए फॉर एरिया होता है, एरिया ऑफ, इसको राइट करते हैं क्या, BPCO इजकल टू, तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ, ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रेंगल OBP, दो ट्रेंगल बन रहा है ना, OBP प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल OCP, और दोनों ये ट्रेंगल कौन से हैं, राइट एंगल ट्रेंगल हैं। तो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए आपको रूल पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बेस की तरह और इसको हाइट कंसीडर कर लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं ना है, इसको बेस ले लो या इसको किसी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको राइट करते हैं, ठीक है ना, बेस एज अ बेस के रूप में हम इसको कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको तो यहाँ से PC मल्टीप्लाई OC प्लस 1/2, इसके लिए भी वही BP मल्टीप्लाई OB, क्लियर है। अरे भाई कोई बेस इंटू हाइट होता है ना, उससे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। आप ध्यान रखना, हमने बोला था एक ही का एरिया निकाल करके डायरेक्ट कर सकते हैं, एक का एरिया निकाल लो और उसका डबल कर दो, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, पूरे में से हम कॉमन करके कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टेप वाइज ही हम करते हैं। यहाँ पे 6 हो गया, 6 5 जा, देखो 30 प्लस ये कितना हो गया 30, क्लियर है। तो ये फाइनली कितना आ गया 60, और ये मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा इसका एरिया कितना आ गया, देखो पूरे फिगर का एरिया ऑफ BPCO कितना आ गया 60 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं क्या है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम समझा देते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, इफ द एंगल बिटवीन BP एंड PC इज 60 डिग्री, मीन्स कहने के सेंस है, ये देखो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ध्यान देना, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल, तो देखो बहुत इजी है, ये एज अ क्वाड्रिलेटरल की तरह फॉर्म बन रहा है ना, जो जैसे इधर फिगर हम देखेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल एज अ फॉर्म बन रहा है ना, ये देखो BOCP, तो ये देखो यहाँ पे B पे टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट 90 डिग्री, C पे टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट 90 डिग्री, तो 90 और 90 180 हो गया। अरे भाई क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी से कर देंगे, देखो इतना प्लस इतना प्लस इतना कर देंगे ना, क्लियर है। या फिर ऐसे देखो इनका सम 180 हो रहा है, तो इनका भी सम 180 होना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि ये तो अपने आपस में ही हो गए, तो ये 60 है तो ये 120, 2 सेकंड में निकल जाएगा, क्लियर है। या फिर आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम करके करोगे तो भी ये आ जाएगा, है ना। अब चलो एक क्वेश्चन और इसमें पूछा, फिर इसको हम रिटन वाइज करके आपको कर देते हैं। इसका एक क्वेश्चन और पूछा है, देखो पूछा है ये वाला पार्ट, एंगल BAC, क्लियर है, एंगल BAC कौन होता है, ये वाला एंगल पूछा है। आप पढ़े होंगे एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, बार बार हम यूज करते हैं। अगर हम कहें ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी इसको हम लोग कर देंगे, कैसे करेंगे पता है, या फिर एक और तरीका है, दोनों तरीके हम बताते हैं। देखो ये यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखना, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये छोटू सा एंगल, ये छोटू सा एंगल इक्वल होगा, ये 120 है, तो ये कितना कितना, ये 30 और ये 30, ये 30 ये 30 होगा ना, छोटू सा ये छोटू वाला एंगल, ये 30 हुआ। तो और ये देखो ये पूरा 90 है, तो ये छोटू सा कितना होगा 60 डिग्री होगा। और अल्टरनेट सेगमेंट यही होता है, इसके अल्टरनेट का सेगमेंट ये होगा, ये 60 डिग्री होगा। ये भी चलो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ये देखो सेम कॉर्ड है, BC क्या है, ये कॉर्ड है, BC क्या है, कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के थ्रू सॉरी सेगमेंट है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कॉर्ड, कोई डाउट नहीं है, ये इसके थ्रू एक ही कॉर्ड के थ्रू, फिर से समझना है, BC कॉर्ड के थ्रू या आर्क बोले हम इसको, BC ऐसे आर्क के थ्रू, यानी कॉर्ड BC के थ्रू जो एंगल सब्सटेंड होता है सेंटर पर, है ना, सेंटर पे एंगल डबल होता है इस वाले के सरकमफेरेंस का, क्लियर है, जो 9th में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा। तो अगर बोले यहाँ पे एंगल अभी हमने प्रूफ किया है 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 60 डिग्री हो जाएगा ना। अभी जैसे इस वाले में हमने प्रूफ किया था ये 60 है, तो यहाँ पे 120, तो यहाँ पे 60 हो गया। एंगल सब्सटेंडेड बाई, अभी हम रीजन भी राइट करेंगे, एंगल सब्सटेंडेड बाई सरकमफेरेंस इज हाफ ऑफ द सेंटर, या फिर एंगल सब्सटेंडेड बाई कॉर्ड एट सेंटर इज डबल ऑफ द सरकमफेरेंस, ये रीजन होता है। चलो अब इसको हम रिटन वाइज करके कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो हमें इन्होंने दिया है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और आपसे ये एंगल पूछ रहे हैं, ये क्या, ये एंगल, इस फिगर को हमने एक बार और बना लिया ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ये एंगल हमसे पूछ रहे हैं BOC, क्लियर है। तो आपको पता है ये रेडियस है, और रेडियस से टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट पे ये बार बार हम कह रहे हैं 90 डिग्री, क्लियर है, ये 90 डिग्री बन गया। तो अब इसको क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा 120, क्लियर है। चलो हम इसको करते हैं, ठीक है ना, गिवन सॉल्यूशन करके हम कर देते हैं, ठीक है ना। गिवन ये P है, तो एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री है ना, और फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, एंगल BOC इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो
ट्रायंगल सम क्वाड्रेटर सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में, आप लोग राइट कर लेना स्टेप वाइज। एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी। क्लियर है ना। यहाँ पे एक फिगर और हम बना देते हैं, ऐसे समझ लेना, बहुत ही फिगर बना दिए। ठीक है ना, ऐसे क्लियर है ना। ये 90 है, ये 90 है, ये आपसे पूछा गया है, ये ओ है, ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और ये पी है। ये आपको 60 गिवन है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, आपसे यही तो पूछा गया है ना। अब देखो, एंड एंगल पी इजकल टू आपको पता है 360 डिग्री होता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे एंगल ओ ही तो पूछा गया है आपसे, एंगल ओ। ठीक है ना, एंगल ओ प्लस ये आपको बी कितना है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको इन्होंने दिया है 360 डिग्री, सबको आप ऐड कर लो तो एंगल ओ इजकल टू, अब हम शॉर्ट में कर देते हैं इतना। क्लियर है। और माइनस इनको ऐड करो, कितना हुआ 9 2 18, और तो ये कितना हो गया 9 2 18, 180, और ये 200 कितना आ गया 240 है ना 60। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल ओ 120, यानी ये एंगल हमारा कितना आ गया 120। क्लियर है। चलिए अब इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, स्टेटमेंट में हेंस एंगल बी ओ सी इजकल टू कितना 120 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अब आपसे क्या पूछा है, एंगल, ये वाला एंगल पूछा है, इसे पूछ दिया आपको। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ करके आए हैं, ये एंगल कितना है 120 है ना। तो राइट करेंगे वी प्रूफ यहाँ पे सॉल्यूशन करके। ठीक है ना, इसी में है तो हम राइट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वी प्रूव्ड एबव क्या आपने प्रूव किया, एंगल बी ओ सी इजकल टू कितना है 20 डिग्री, आपने प्रूफ किया है ना। अब यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें, फिर से एक सर्कल ऐसे बनाते हैं। अब इसको देखो हम ऐसे खींच करके बना रहे हैं, ये सेंटर है, ये 120 है, और इसको ऐसे कर दिए। क्लियर है, ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ये ओ है और यहाँ पे हम सी और ये बी करते हैं, यही तो है ना ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ए, ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो बस नॉर्मली कर देना है, इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में ना। हेंस 120 आप यहाँ पे फाइंड ऑफ किया सेंटर पे। ठीक है, सो यहाँ पे रीजन कर देना डायरेक्टली। एंगल बी, एंगल क्या हो जाएगा, ये डबल होता है ना, तो एंगल बी ए सी इजकल टू, जो कैसे राइट करना है, ऐसे राइट करना है, टू एंगल, यहाँ पे टू एंगल, ठीक है ना, टू एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल बी ओ सी। क्लियर है। और रीजन क्या राइट करना है यहाँ पे, यानी सेंटर पे डबल होता है, ये सेंटर वाला डबल होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो राइट करना है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इज, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर is double of circumference। क्लियर है, यानी सरकमफेरेंस का डबल होता है ये जो डबल होता है सरकमफेरेंस का, यानी देखो इतना इजकल टू डबल होगा है ना इस वाले का, तो इसलिए हमने ऐसे, इसको आप इधर करके भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो टू एंगल बी ए सी इजकल टू, ये एंगल पर आपको पता है कितना 120, तो एंगल बी ए सी इजकल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 120/2 इजकल टू 60 डिग्री। और हमने एक और तरीका बताया क्या, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू। चलो वो भी बता देते हैं अल्टरनेट सेगमेंट के थ्रू क्या होता है, अब इसी में हम बता देते हैं। ठीक है ना, अब तो हम कर ही लिए, हो गया आपका सोल्यूशन ये इसका भी। और एक और तरीका हमने क्या बताया जरा समझो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, क्लियर है, ये रेडियस है, ये रेडियस, तो बताओ ये छोटू सा एंगल ये कितना बनेगा, ये देखो ये 120 है, तो ये छोटू सा एंगल कितना, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, देखो ये भी 30 बनेगा और ये भी 30 बनेगा छोटू सा। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये छोटू सा एंगल ये कितना बनेगा, ये वाला, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 डिग्री हो गया। क्लियर है, 90 में से, इस 90 में से 60 ये माइनस कर दिए, 90 में से 30 माइनस कर दिए, ये 60 हो गया। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही तो कहता है, ये जो होगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, किससे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू, है ना। टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट से कोई अगर से ऐसे बनता है, एक देखो एक सेगमेंट ये रहा,
ये सेगमेंट ये रहा BC और ये इसका अल्टरनेट ये आपका ये यहाँ पर। क्लियर है ना? तो देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से इसको हम लोग 60 बोल सकते हैं। तो दो तरीके, इसमें कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं था, इजीली आप सभी लोग कर सकते थे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर से बोलिएगा, फिर समझा देंगे हम। और वैसे भी हम एक बार फिर शॉर्ट वाले में आपको रिटर्न समझा देते हैं। ठीक है, ओके।